वेलकम टू वी क्लासेस गाइस। दोस्तों आज के क्लासेस में हम लोग जनरल नॉलेज के क्लासेस देखने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जेएसएससी के सभी एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये 2000 क्वेश्चन सीरीज अपने को कंप्लीट करना है विद इन 60 डेज। ठीक है, तो आपने कितना पढ़ा है, आपकी तैयारी कितनी हुई है, यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। और दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैं आपको बीच बीच में देता रहूँगा। ठीक है, और दोस्तों क्वेश्चन जो है वो अच्छे लेवल के होंगे। क्वेश्चन जो है दोस्तों अच्छे लेवल के होंगे। और दोस्तों इसमें जो है हमने करंट अफेयर भी एड ऑन करने की कोशिश करी है। ठीक है, लेटेस्ट करंट अफेयर है। आपको पता होगा दोस्तों कि जो है करंट अफेयर का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, आपके एग्जामिनेशंस में, तो आपको वो भी करते चलना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चंस के साथ। दोस्तों ये सेशन जो है वो सभी एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। आप या तो फिर एक्साइज की तैयारी करते हो, सीजीएल की तैयारी करते हो, दारोगा की तैयारी करते हो, ठीक है, एडीसी की तैयारी करते हो, या फिर जेपीएससी की तैयारी करते हो। क्वेश्चंस का जो लेवल है बहुत अच्छा है। ओके, और आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, और पीडीएफ में दोस्तों ये आंसर की के साथ मैं आपको लास्ट में दे दूंगा। ठीक है, तो आप मेरे साथ कनेक्टिविटी जरूर बनाए रखना। चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स की जो पहला क्वेश्चन है कि महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश के किस कुल में हुआ था। ठीक है, तो इसका जो आंसर है आप बता सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ज्ञात्रिक। ठीक है, तो महावीर का जन्म दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि कब हुआ था। तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, 540 ईसा पूर्व में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन सेकेंड से संबंधित है। ठीक है, तो ये जो इसका आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन है, एहोल। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि एहोल शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन सेकेंड से को रिलेट करता है। ठीक है, तो इतनी सी बात ध्यान रखनी है। देखिए क्लासेस को आप कर रहे हो, क्वेश्चंस को आप कर रहे हो, तो आपको पता होगा दोस्तों कि क्वेश्चंस का लेवल किस तरीके से है। ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, करना ज़रूरी है। क्वेश्चन है दोस्तों कि दिल्ली का पहला सुल्तान जो मुद्रा को नियमित प्रचलन में लाया और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करी थी, वो कौन था। तो ये फ्रेंड्स ये जो है इल्तुतमिश था। ठीक है, और इससे और भी आपको जानना चाहिए कि दोस्तों इसने क्या करी थी कि लाहौर लाहौर से जो है दोस्तों दिल्ली अपनी राजधानी को स्थानांतरित करी थी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अब आपको बताना है दोस्तों कि राइट वे में कौन सा सही क्रम होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों पहला है सिपाही विद्रोह, वास्को डी गामा, या फिर बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना करी थी। सबसे पहले कौन होने वाला है। ठीक है, आई होप कि आपने सोच लिया होगा। तो फ्रेंड्स इसमें आपको याद रखना है कि सी ऑप्शन देखते हो। ठीक है, सबसे पहले तो वास्को डी गामा। ठीक है, सबसे पहले वास्को डी गामा भारत आया। उसके बाद बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना करी थी 1526 में। और फ्रेंड्स इसके बाद सिपाही विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी थी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये जो है क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन 1928 ईस्वी में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है फ्रेंड्स वो चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद जी रहने वाले हैं। सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, और आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन जो दोस्तों इसकी स्थापना किसने करी थी, तो हमारे भगत सिंह ने करी थी। ठीक है, भगत सिंह। ओके, तो ये सारे के सारे मैं एक्स्ट्रा भी एक या दो एक्स्ट्रा फैक्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी और भी बेहतरीन होने वाली है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन जो है दोस्तों कि माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है कौन सी पर्वत श्रृंखला पर अवस्थित है। ठीक है, माउंट आबू के बारे में आपको बताना है। तो देखिए ये जो है दोस्तों अरावली है। ठीक है, ये पर्वतीय स्थल है। ठीक है, और आपको देखिए इसका ऊंचाई पूछ सकता है। ठीक है, इसके बारे में आपको आपसे हाइट पूछ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1219। ठीक है, तो 1219 मीटर जो है दोस्तों, आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है, इसकी ऊंचाई है। ओके, चलिए आई होप कि आप अच्छे से गेन कर रहे होगे। और दोस्तों ये बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, लेवल के क्वेश्चन हैं। तो इससे बाहर दोस्तों अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस करो, ठीक है, 60 डेज तक प्रैक्टिस करो, ठीक है, बहुत अचीव करने वाले हो आप। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ये सबको पता होगा और ये शायद मॉडरेट क्वेश्चन है, हार्ड भी नहीं है। तो ये दोस्तों ये जो है सेकेंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन, कर्क रेखा है। ठीक है, कर्क रेखा आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है। अब फ्रेंड्स आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है। सबसे पहली तो बात ये है दोस्तों कि ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, कौन कौन सा वो राज्य है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखना है राजस्थान, ठीक है, गुजरात, ठीक है, और मध्य प्रदेश है, ठीक है,
छत्तीसगढ़ है, ओके, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, ठीक है, त्रिपुरा है, ठीक है, त्रिपुरा और मिज़ोरम, ठीक है। तो ये 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा जो है वो दोस्तों गुजरती है। तो इनमें से कोई भी क्वेश्चंस बना के आपको दे सकते हैं। यू गॉट इट, ठीक है। चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की। 8 क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की थी? भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति कब जारी करी थी? आई होप कि आपने सही आंसर को चूज़ किया होगा फ्रेंड्स। ये जो है ए ऑप्शन तो हो 1952, ठीक है। तो 1952 में दोस्तों भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति जारी करी थी, ठीक है। चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इसमें है दोस्तों कि भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? भारत की सबसे इम्पोर्टेंट यूरेनियम माइंस जो है दोस्तों वो कहाँ अवस्थित है, एस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये सबको पता होगा दोस्तों, ये जो है जादूगोड़ा, ठीक है। और ये कहाँ अवस्थित है दोस्तों? तो सिंहभूम जिले के जादूगोड़ा है, ये झारखंड है, ठीक है। मतलब झारखंड स्टेट में दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि हमारे स्टेट में सिंहभूम जिले के जादूगोड़ा में अवस्थित है, ठीक है। ये सबको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की। और दोस्तों ये जो है पीडीएफ आप जरूर ले लेना, ठीक है, पीडीएफ जरूर लेना। लास्ट में हमने आंसर की भी रखा हुआ है, ठीक है, आंसर की भी रखा हुआ है। और आप जो है दोस्तों टेलीग्राम से लिंक करके आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम पे दोस्तों आप लिंक करने से मेरे साथ कनेक्टिविटी बनाए रखने से आपका फ़ायदा ही है दोस्तों कि डेली डे टू डे दोस्तों मैं अपडेट देते रहता हूँ। डेली मैं अपडेट देते रहता हूँ और डेली का वीडियोज़ भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो है दोस्तों आपको बताना है कि सेनेगल की राजधानी कौन सी रहने वाली है, ठीक है। देखिए दोस्तों ये जो है सीजीएल लेवल का हमने क्वेश्चंस पैटर्न्स को तैयार किया हुआ है। लेकिन आपको अगर आप इससे भी नीचे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो ना, तो आपके लिए दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन क्लासेस रहने वाली हैं, ठीक है। यहाँ से आप बहुत कुछ गेन कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो सेनेगल की राजधानी कहाँ है दोस्तों, आपको ये बताना है, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर क्वेश्चन डकार, ठीक है। तो सेनेगल की राजधानी डकार याद रखना है। और अगर आपसे पूछा जा सकता है कि सेनेगल की जो मुद्रा है दोस्तों, करेंसी है, यहाँ क्या चलती है, तो आपको याद रखना है दोस्तों कि यहाँ चलती है फ्रैंक, ठीक है। हिंदी में मैं लिख देता हूँ, ये दोस्तों फ्रैंक चलती है यहाँ पे करेंसी सेनेगल की, ठीक है। तो करेंसी भी आपसे पूछते हैं। चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की। 11th क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कहाँ लोकतंत्र नहीं है, ठीक है। ये सबको पता होना चाहिए, ठीक है। लोकतंत्र कहाँ पे नहीं है ये आपको पता होना चाहिए। और ये दोस्तों चाइना में नहीं है, ठीक है, चीन में नहीं है लोकतंत्र। बाकी अमेरिका, नॉर्वे, भारत में लोकतंत्र चलती है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। देखिए बात करते हैं 12th क्वेश्चन की। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों को लोक नियोजन में अवसर की समता का प्रावधान करता है, ठीक है। ये दोस्तों इकोनॉमी इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन है, हमने सारे क्वेश्चंस को एड ऑन करी है। जैसे जीके जो मिल के बनता है दोस्तों, जीके आपको पता है कि जीके में क्या क्या टॉपिक आते हैं, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी, इंडियन हिस्ट्री आते हैं, जियोग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, ठीक है। और इस तरीके से करंट अफेयर भी आते हैं। तो करंट अफेयर भी हमने एड ऑन करने की कोशिश करी है, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है दोस्तों सारे क्वेश्चंस का पैटर्न्स आपको मिल जाएंगे जनरल नॉलेज में, ठीक है। और लेटेस्ट हैं सारे के सारे। और दोस्तों आपके एग्जामिनेशंस में काम देंगे, या फिर सीजीएल की तैयारी करते हो, दारोगा की तैयारी करते हो, एक्साइज की तैयारी करते हो, डीसी की तैयारी करते हो, या जेपीएससी की तैयारी करते हो, सारे क्वेश्चंस आपको आपके एग्जामिनेशंस में देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपको बताना है, तो बी ऑप्शन आर्टिकल 16, ठीक है। आर्टिकल 16 आपको याद रखना, अनुच्छेद 16 जो है दोस्तों, ठीक है, सभी नागरिकों को लोक नियोजन में अवसर की समता का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना था। चलिए बात करते हैं 13 क्वेश्चंस की। तो इसमें है मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए, मंत्रिपरिषद की बात है तो प्रधानमंत्री ही करता है, ठीक है। और ये आर्टिकल आपसे पूछा जा सकता है कौन सा आर्टिकल के तहत है, तो ये 74 के अनुसार है, ठीक है। आपको इतनी सी बात ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसके प्रधान जो है दोस्तों प्रधानमंत्री ही होते हैं, ओके। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 14 क्वेश्चन है, संविधान के किस पर महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है? संविधान में किस पर महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। तो इसका जो है दोस्तों राज्यपाल, ठीक है। सी ऑप्शंस विल बी राइट आंसर क्वेश्चन, ठीक है। भारतीय संविधान में राज्यपाल पर दोस्तों महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। चलिए इसे इतना ही। चलिए बात करते हैं 15 क्वेश्चंस की। अब ये जो है दोस्तों ये करंट अफेयर क्वेश्चंस है, ठीक है, करंट अफेयर क्वेश्चंस है।
तो आई होप कि आप भी दोस्तों करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर रहे होगे। डेली आपको करना है करंट अफेयर सेशन, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ, 10 से 15 क्वेश्चंस मैं डेली दूंगा सुबह में, ठीक है। जो आपके क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये सारे के सारे क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्जामिनेशन से कोरिलेट करते होंगे, ठीक है। चलिए, तो इसका जो है दोस्तों इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में अनवर इब्राहिम ने किस देश के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो दोस्तों ये जो है आपने राइट आंसर चूज करने की कोशिश करी होगी। तो ये जो है दोस्तों मलेशिया, ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर उस क्वेश्चन, ठीक है। ओके, तो अनवरन इब्राहिम, ठीक है, अनवर इब्राहिम आपको याद रखना है दोस्तों, 10वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है मलेशिया के। चलिए बात करते हैं 16 क्वेश्चंस की, ठीक है। तो इसमें संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार क्या है। संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार क्या होता है दोस्तों, आपको ये बताना है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो सी ऑप्शन देखते हो विधिक का अधिकार, ठीक है। तो संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार क्या कहलाता है, विधिक अधिकार, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और फ्रेंड्स मैं बताना चाहता हूं कि हमने झारखंड जीके भी स्टार्ट करी है, ठीक है। झारखंड जीके भी हमने स्टार्ट करी है। तो झारखंड जीके अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो आप हमारे वीडियोस के प्लेलिस्ट में जाना, चैनल के प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे आपको झारखंड स्पेशल के नाम से, ठीक है, झारखंड स्पेशल के नाम से मिल जाएगा, ठीक है। झारखंड स्पेशल के नाम से बना हुआ है प्लेलिस्ट, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं कि प्रथम आय समिति कब गठित की गई थी। प्रथम आय समिति का जो गठन है दोस्तों वो कब हुआ था, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये 1949 है। देखिए बीच में मैं थोड़ा सा गैप कर ले रहा हूँ, मतलब स्लो हो जा रहा हूँ क्वेश्चंस पढ़ने के बाद। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि मैं आपको टाइम दे रहा हूँ कि आप इस क्वेश्चंस के बारे में समझ सको और आंसर दे सको, ठीक है। चलिए, तो प्रथम आय समिति जो गठित हुई थी दोस्तों 1949 में, ठीक है। तीसरी बात ध्यान रखनी है। और प्रथम आय समिति के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। जो फर्स्ट आय समिति के बारे में पूछा जा सकता है आपसे, तो प्रोफेसर पीसी महालोनबिस, ठीक है। ये दोस्तों प्रोफेसर पीसी, ठीक है, पीसी महालनोबिस, ठीक है, महालनोबिस, नाम भी कुछ अजीब था। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रथम आय समिति इनके अध्यक्षता में गठित हुई थी। चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स कि 18 क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो किस देश में हाल ही में ओरियन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। ये भी दोस्तों करंट अफेयर क्वेश्चंस है, ठीक है। तो आई होप कि आप सही आंसर को चूज कर पा रहे होगे। और ये फ्रेंड्स सेकेंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर उस क्वेश्चन अमेरिका, ठीक है। तो ओरियन अंतरिक्ष आपको याद रखना है अमेरिका। अब देखिए इसको याद करने का मैं अच्छे तरीके से मैं आपको कोशिश करता हूँ, ठीक है। आप याद कर सकते हो, मैं कुछ क्लू देता हूँ, ठीक है। ये ओरियन में अ लगा हुआ है, अंतरिक्ष में भी अ लगा हुआ है। तो इस तरीके से आपको अ यहाँ चूज करना दोस्तों अमेरिका, ठीक है। अमेरिका आपको अ ओरियन अंतरिक्ष अमेरिका, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं 19 क्वेश्चंस की। तो ये दोस्तों ये जो है दोस्तों इंडियन इकोनॉमी क्वेश्चन है, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए बात करते हैं कि अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण डैश पर निर्भर होता है। अर्थव्यवस्था में इकोनॉमी में जो पूंजी निर्माण है दोस्तों ये डैश पर निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो आई होप कि आप सही आंसर को चूज कर पा रहे होगे। तो ये है दोस्तों कुल बचत, ठीक है, टोटल सेविंग पे डिपेंड करता है, ठीक है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है और बस इससे इतना ही। चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अब बात करते हैं कि इसमें है कि इनमें से किसने रोलिंग प्लान का सुझाव दिया था। रोलिंग प्लान के बारे में बताना है, ठीक है। रोलिंग प्लान का सुझाव किसने दी थी आपको ये बताना है। तो फ्रेंड्स बोलना चाहूँगा कि ये जो है आपको पता होना चाहिए कि रोलिंग प्लान का जो सुझाव दिया था गुन्नार, ठीक है। ये दोस्तों सी ऑप्शन में भी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये दोस्तों गुनार ने सबसे पहले जो है रोलिंग प्लान का सुझाव दिया हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की। और ये दोस्तों क्वेश्चन जो है वो टॉप 30 क्वेश्चन हैं, ठीक है। टॉप 30 क्वेश्चन हैं, तो अभी आप बने रहिए लास्ट तक, ठीक है। ठीक है, बात करते हैं कि हाल ही में कौन फुटबॉलर 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। ठीक है, कौन से ऐसे फुटबॉलर हैं दोस्तों जो 5 वर्ल्ड कप लगातार मतलब 5 वर्ल्ड कप में दोस्तों गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं, ये सबको पता होगा, ठीक है। तो याद रखना है दोस्तों ये जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में आपको पता होगा बहुत अच्छे तरीके से।
और ये भी दोस्तों करंट अफेयर क्वेश्चन हैं, ठीक है। चलिए, रोनाल्डो के बारे में एक दोस्तों अलग से ही वीडियोस बना दूंगा, ठीक है, जो भी इनके बारे में होगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे ही, रोनाल्डो से क्वेश्चन पूछेंगे ही, आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के पहले शिकार विरोधी कुत्ते का निधन हाल ही में हुआ है, उसका नाम क्या है। आपको पता होगा फ्रेंड्स कि जो है हमारे प्रधानमंत्री जी ने उन पे माल्यार्पण भी करी थी उस पर। वो जो कुत्ता था दोस्तों वो बहुत ही तेज़ बहादुर और टैलेंटेड था। तो उसका जो नाम था दोस्तों, ये भी ऑप्शन देख सकते हो, जोरबा, ठीक है। ये भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है, ये आ सकते हैं। भारत के पहले शिकार विरोधी कुत्ता है जो दोस्तों ये निधन हुआ था अभी, इसका नाम जो है दोस्तों वो जोरबा है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो किस खेल में विजेता को रोवर्स कप दिया जाता है। रोवर्स कप के बारे में आपको बताना है, ठीक है। आई होप कि आप बहुत दिनों से GS GK का प्रैक्टिस कर रहे होगे। आप ये जो है लगभग दोस्तों CGL की अगर तैयारी करते हो तो CGL लगभग दोस्तों 2018 में ही दोस्तों वैकेंसीज आई थी इसकी, और अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से है, और आप तैयारी बेहतरीन कर रहे होगे आई होप। तो अभी जो है दोस्तों प्रैक्टिस फुल कर लो, और दोस्तों साथ में मैं एक्स्ट्रा कुछ देने की कोशिश ज़रूर कर रहा हूँ, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। चलिए, तो रोवर्स कप जो है दोस्तों दिया जाता है वो आपको पता होना चाहिए फुटबॉल में, ठीक है। ये ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, ओके। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों पियरे कार्डिन का नाम जो है दोस्तों किस क्षेत्र से संबंधित है। पियरे कार्डिन का नाम आपको बताना है दोस्तों किस क्षेत्र से रिलेटेड है, ठीक है। तो देखिए, ये तो दोस्तों ये जो है आप खेल खिलाड़ी से भी आपको क्वेश्चन ज़रूर कर लेना है, ठीक है। खेल खिलाड़ी से आपको पता होगा कि दोस्तों जनरल नॉलेज जो है दोस्तों किन टॉपिक से मिलके बनता है, ठीक है। देखिए इसका जो ऑप्शन है दोस्तों फैशन डिज़ाइनिंग, ठीक है। तो पियरे कार्डिन का नाम आपको याद रखना है फैशन डिज़ाइनिंग से, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं दोस्तों 25 क्वेश्चंस की। तो प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ये जो है दोस्तों प्रत्येक वर्ष जो है दोस्तों नोबेल पुरस्कार कहाँ दी जाती है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, ठीक है। तो आई होप कि आप आंसर दे पा रहे होगे। तो ये जो है दोस्तों स्टॉकहोम, ठीक है, स्टॉकहोम आपको याद रखना है। और ये स्टॉकहोम है कहाँ दोस्तों, स्वीडन का एक शहर है, ठीक है। आपको याद रखना है दोस्तों कि ये स्वीडन का एक शहर है, ठीक है, स्वीडन का एक शहर है, स्टॉकहोम में दी जाती है दोस्तों, ठीक है। यह पुरस्कार दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ये भी पूछा सकता है कि किनके पुण्यतिथि पे दी जाती है, तो अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है, नाम ही था अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दी जाती है। और ये दोस्तों 10 दिसंबर को दिया जाता है, ठीक है, 10 दिसंबर को दी जाती है, ठीक है। आई होप कि दोस्तों इतना बहुत कुछ है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 26 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, हाल ही में किसने RH-200 साउंडिंग रॉकेट का सफल परीक्षण किया था, ठीक है। और ये दोस्तों करंट अफेयर क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें RH-200 के बारे में बताना है, कौन सा राइट आंसर रहने वाला है। तो सफल परीक्षण जो किया था, प्रक्षेपण जो किया हुआ था दोस्तों, वो इसरो की तरफ से किया हुआ था, ठीक है। ये ऑप्शन में भी राइट आंसर क्वेश्चन, ठीक है। तो RH-200 इसरो, ठीक है, इससे आपको कोरिलेट करना है। अब इसको याद करने का तरीके मैं बता दे रहा हूँ। RH-200 यहाँ पे आप जीरो देख रहे हो, तो जीरो से आप जीरो ओ समझना, ठीक है, जीरो को ओ समझना, और जहाँ भी ओ आएगा दोस्तों उसको क्लिक कर लेना है, ठीक है, इसरो। चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 27 क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो भारत ने हाल ही में अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया हुआ था, ठीक है। ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप कि आप आंसर दे रहे होगे। तो ये जो है दोस्तों सी ऑप्शन में भी राइट आंसर क्वेश्चन उड़ीसा में, ठीक है। तो भारत ने दोस्तों हाल ही में अग्नि 3 मिसाइल का जो परीक्षण किया हुआ है वो दोस्तों उड़ीसा में किया हुआ है, और ये सफल परीक्षण हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और फ्रेंड्स ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। आई होप कि आपने प्रैक्टिस करी तो आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन किस तरीके से हैं। तो मेरे साथ कनेक्टिविटी ज़रूर बनाए रखना। और दोस्तों झारखंड GK भी हमने स्टार्ट कर दी है, तो आप देख लेना, ठीक है। वो भी सीरीज़ चल रही है बहुत ही ज़बरदस्त। यहाँ पे सारे चीज़ों का आपको झारखंड के किसी भी एग्जामिनेशन में किसी भी सिलेबस का दोस्तों टॉपिक वाइज या फिर प्रैक्टिस सेशंस यहाँ पे चला जाते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अभी और 1-2 क्वेश्चन से देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, हाल ही में संगाई महोत्सव 2022 किस स्टेट में शुरू हुआ है, ठीक है। ऐसे ऐसे भी क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। संगाई महोत्सव 2022 आपको बताना है दोस्तों कि किस स्टेट में, किस राज्य में शुरू हुआ है, ओके। सो आई होप कि आपने राइट आंसर को चूज़ किया हुआ है दोस्तों। ये जो है सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर क्वेश्चन मणिपुर में, ठीक है। तो याद रखना है दोस्तों संगाई महोत्सव 2022 का जो
आयोजन हुआ है दोस्तों, शुरू हुई है, ये दोस्तों मणिपुर में हुआ है, ठीक है। ओके, चलिए बात करते हैं 29 क्वेश्चंस की। दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। देखिए, निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है, ठीक है। ये आपको बताना है दोस्तों कि सुमेलित जो है दोस्तों कौन सा मिस मैच कौन सा मिस मैच रहने वाला है, मतलब सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों नौटंकी, ठीक है। और ये दोस्तों नौटंकी है। गरबा जो है दोस्तों गुजरात में की जाती है, जटान दोस्तों वेस्ट बंगाल में की जाती है, करगम दोस्तों केरल में की जाती है, लेकिन नौटंकी उत्तर प्रदेश में नहीं की जाती, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना है आपको, ओके। चलिए बात करते हैं, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। देखिए, शिप्रा पथ पुलिस स्टेशन जिसे विश्व में सबसे बेहतर माना जाता है, शिप्रा पथ पुलिस स्टेशन जिसे विश्व में सबसे बेहतर माना जाता है, ये दोस्तों कहाँ है? तो आई होप कि आपको पता होगा दोस्तों, और ये जो है जयपुर, आई थिंक दोस्तों जयपुर है। सेकेंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर क्वेश्चन, ठीक है। ये जो है दोस्तों शिप्रा पथ पुलिस स्टेशन आपको ध्यान रखना है, और ये दोस्तों ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो शिप्रा पथ आपको याद रखना है, ठीक है। और ये दोस्तों विश्व में सबसे बेहतर माना जाता है, ये भारत के राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर शहर में स्थित है, ठीक है। इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी थी। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए किस तरीके से हमने जो आंसर की तैयार किया हुआ है। देखिए यहाँ पे जो दोस्तों आंसर की हमने तैयार कर दी है, ठीक है। आंसर की हमने तैयार कर दी है, तो आपको पीडीएफ चाहिए होगा दोस्तों, तो आप टेलीग्राम पे ले सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम से आपको लिंक करने में, मेरे साथ जुड़ने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों वहाँ पे मैं अपडेट भी देते रहता हूँ, ठीक है। लेटेस्ट अपडेट भी डे बाय डे देते रहता हूँ, और वीडियोज़ भी अपडेट होती रहती हैं, ठीक है। तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ से पीडीएफ ले सकते हो, और इस पीडीएफ को आप कभी भी देख सकते हो। ये क्वेश्चंस अच्छे लेवल के हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपने सेशन को बहुत एंजॉय किया होगा, यहाँ से बहुत कुछ गेन करने की कोशिश करी होगी। बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि यहाँ जो है जेएसएससी हो या फिर सेंट्रल एग्जामिनेशन हो, यहाँ पे दोस्तों टॉपिक वाइज, ठीक है, टॉपिक वाइज या फिर दोस्तों प्रैक्टिस सेशंस यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से चलाए जाते हैं। तो आप मेरे साथ कनेक्टिविटी बना सकते हैं, और फिर मिलते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।